लर्न डिप्लोमेसी। आप अपने जीवन में कूटनीति सीखो भाई। दुनिया में एक कार्य करने वाला आदमी, एक वर्कर, ये गुण उसमें चाहिए ही चाहिए। डिप्लोमेटिक नेचर भी सीखना और डेवलप करना होता है, जिसे लोग कहते रहे नहीं यार ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो दो मुंही बातें करते हैं। संसार में दो मुंहे हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान में परमाणु बम नहीं छूटा अभी तक। नहीं कोई बत्ती लगवा के आ जाता। कूटनीति जीवन में बहुत जरूरी है, जैसे विदेश नीति, कूटनीति, ऐसे आपके काम के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए आपको कूटनीति सीखनी होगी। कूटनीति बातों से झलकती है, व्यवहार से झलकती है, तौर तरीकों से झलकती है, आपकी जीवनचर्या, आपके आचरण से झलकती है। कूटनीति आपको ग्रोथ दिलाती है। एक बार नौकर ने अपने सेठ जी को फोन किया, सेठ जी छुट्टी चाहिए, गांव जाना है। बहुत खुश था। तो सेठ जी ने कहा, अरे गांव जाके क्या करेगा? सेठ जी मेरी शादी है। अरे वाह, तेरी खुद की शादी है? हाँ सेठ जी शादी है मेरी, गांव जाना पड़ेगा। तो कितने दिन की छुट्टियां चाहिए? कि सेठ जी ये तो दुल्हन का मुंह देख के डिसाइड करूंगा कितने दिन रुको। ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता। सेठ जी के दादा तू जा, तेरे को कोई नहीं जीत सकता। कुछ समझ में आया? अरे मैं आपको कोई टेक्निक नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको हर सब्जेक्ट से कनेक्ट करना सिखा रहा हूं। कहीं आप ये सारी टेक्निक कल सुबह इस्तेमाल कर लो, ऐसा नहीं है। मैं आपको सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा हूं। आपको पता है पूरी दुनिया में एक व्यक्ति महान एम्प्लॉय कैसे बने? ये ट्रेनिंग बहुत बोरिंग होती है, ये बहुत रूखी होती है रे, इनमें रस नहीं होता, ये बहुत खतरनाक होती है रे, ये मेरे नेचर को शूट नहीं करता रे। मैं आपको कितनी भी साला सरसों का साग खिलाऊं, आचार जरूर दूंगा, ताकि कोई घास फूस भी माने तो कहे कि नहीं आनंद आ रहा है, इसके साथ लगा के खाने में थोड़ा ठीक है, इससे पच जाएगा, सारा काम हो जाएगा। ले ली चेतन जी कुछ एक दो एक्शन और चाहिए? देखो भाई, आप अपने जीवन में इंसानों के साथ रहते हो, ग्राहकों के साथ रहते हो, टीम सेल्स के लोगों को भी हैंडल करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हो, ऑर्गेनाइजेशन लो, चारों तरफ से आप चतुर्भुज बनते हो कि नहीं बनते हो? हाँ तो कर दो, बनो चाहे मत बनो, हाँ तो कर। तो जब इतनी जिम्मेदारियां, इतनी लायबिलिटीज और इतना सब कुछ है, तो पॉजिटिव कूटनीति सीखनी होगी। इससे क्या होगा? टीमें नहीं टूटेगी, भेदभाव नहीं होंगे, पक्षपात नहीं होगा, इधर की बातें उधर अफवाह में नहीं कन्वर्ट होगी। कूटनीति किसी देश के लिए जरूरी है तो कंपनी के लिए भी जरूरी है, एक एम्प्लॉय के लिए भी जरूरी है। आपको कूटनीति सीखनी होगी, लेकिन कैसी? निष्पक्ष मूल्यांकन। हेलो, मुंह से बोलिए निष्पक्ष मूल्यांकन। जब आप किसी चीज को इवेल्युएट करते हो और उसमें पक्षपात हो गया, ये कूटनीति नहीं है, ये छल कपट है। कूटनीति और छल कपट में बाल बराबर का ही अंतर है। आपको कूटनीति की बात है, छल कपट नहीं। निष्पक्ष मूल्यांकन, निष्पक्ष नजरिया और निष्पक्ष व्यवहार से ही कूटनीति को सफल किया जा सकता है। गाड़ी आगे निकल जाएगी, काम आगे हो जाएगा और चारों ओर शांति फैलती है। निष्पक्ष मूल्यांकन से, निष्पक्ष नजरिए से और निष्पक्ष व्यवहार से ऐसा माहौल बनाओ, आपकी विशेष जगह बन जाएगी भाई, आपकी विशेष जगह बन जाएगी, विशेष जगह बनेगी। लाखों में से एक आध व्यक्ति कर पाता है, ये हर कोई नहीं कर पाता, और माहौल में शांति बनाए रखता है वो व्यक्ति। कृष्ण जी शांति दूत बनकर ही गए थे और पूरा प्रयास किया कि वो शांति कायम कर पाएं, लेकिन सामने दुर्योधन जैसा हो तो कर क्या लेवे। लेकिन कितनी बार अरे रे कैद करना सोच लिया, जंजीरों में जकड़ना सोच लिया, इतना अपमान कर दिया, फिर भी शांति दूत मतलब शांति दूत। फिर भी चकराया तो उसी का माथा चकराया, सुदर्शन नहीं निकाल लिया, शांति दूत बन के गए थे। चाहते तो कार्यक्रम समाप्त करने में टाइम नहीं लगता था उनको,
लेकिन नहीं, रिलैक्स जेनिफर रिलैक्स। कृष्ण जी से रिलैक्स कोई दूसरा नहीं था। इत्मीनान से सारे रोल निभाए, तभी तो महान कूटनीतिज्ञ कहलाते हैं तीन लोग के। उधर से लड़की को उठा लाए, इधर से कौरवों को समझा रहे हैं, इधर पांडवों को सेट कर रहे हैं, उधर वो सारे रोल निभाए कि नहीं निभाए? सारे रोल निभाए, पूरी कूटनीति को इस्तेमाल किया। और लास्ट में कहा सुनो फिर भी माफ कर दूंगा, अरे 5 गांव दे दो रे, ओए बड़े चौधरी हो, 5 गांव दे दो। नहीं देंगे, अब तेरा कोई शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब तू गया, अब क्या करे। और लेकिन बताओ, पूरा प्रयास, महाभारत देखी है कि नहीं देखी है? मैं बीच बीच में चालू हो जाता हूं और आप हाँ बिल्कुल हाँ, तो मैं देखा कहीं देख ही रखी है कि नहीं देख रखी? ये तो हमारा कल्चर है भाई, भारत की विरासत है, देख के रखना भाई। और ये 2013 में आई थी वो वाली देखना, वो अपग्रेडेड है। पहले वाली में क्या, वो तीरों में से आवाजें नहीं निकलती इतनी ज्यादा, धुआं पूरा टेक्नोलॉजी। अब की बार बहुत भारी है 13 वाली। आस्क क्वेश्चन, जब आप स्ट्रगल कर रहा है, आपका कोई व्यक्ति, आपका कोई जूनियर स्ट्रगल कर रहा है, कोई चू चपाट कर रहा है, कोई कीड़ा कांडी कर रहा है, 5 बर्तन होते हैं तो बचते हैं कि नहीं बचते? संघर्ष के समय अगर आपको शांति दूत बनना है तो तरीका क्या है? सवाल पूछना होगा, सवाल पूछना होगा। 2 लोग लड़ रहे हैं भयंकर और तलवारें निकल चुके, उस टाइम को शांति से एक सवाल पूछ लेना सही सा, कि अरे आज वो तुम्हारे वहां घर पे सिलेंडर पटा था, उसका पता है कि नहीं? 2 मिनट में तेल नीचे आ जाता है पूरा। क्या है? 1 मिनट रुक रुक रुक, ये क्या हुआ? उस आपात स्थिति को बदलने के लिए एक संघर्ष के समय पूछा जाने वाला सवाल शांति स्थापित करता है। कूटनीति सीखो। आज तक क्या सीखा? कि 2 जलते हुए के बीच में तेल का पीपा फेंके कैसे, कितनी दूरी से फेंके ताकि खुद की नहीं जले और आप जला के भी आ जाए। आज तक तो यही सीखा है सोसाइटी से, समाज से और दुनिया से, कि बल्टी में और कैसे पूड़ा देवें। पूड़ा समझ में नहीं आया? हाँ देखो भाई, कोई शब्द समझ में नहीं आया तो आप बता देना, अगर की बात है तो पीपा भी कर सकते हैं अपन, पूड़ा भी कर सकते हैं, दोनों की राशि एक। लेकिन आज तक तो ये सिखाया दुनिया ने, अरे भलाई का जमाना ही नहीं है यार, देव पूड़ा अपने भी यार। ये फालतू की बकवास नहीं। महान व्यक्ति बनने के लिए आपको शांति स्थापना करनी होगी, सही पॉजिटिव प्रश्न पूछकर। आपको संघर्ष के समय अगर आपने उपयुक्त सवाल पूछा तो मुद्दा शांति की ओर लौटना शुरू हो जाता है। घनघोर कषाय में, घनघोर क्रोध में 2 लोग, लेकिन सही प्रश्न पूछना उस वक्त ये कूटनीतिज्ञ कर सकता है कि प्रश्न में इतनी शांति हो कि चाहे 1 डिग्री नीचे आए, क्रोध नीचे आना चाहिए। ये करो भाई साहब, भारत के कल्चर में है ये। वैसे चाहे कितने पीपे डाले हो अपन ने, कितने पूड़े दिए हो, लेकिन फिर भी बचाने आते ही हैं लोग। अरे रुक जाओ रो, लड़ाई माफ करो साड़ो, चुप। आते जाते ही सुना जाते हैं 2 डायलॉग। ये भारत के कल्चर में है बड़प्पन, ये क्यों रो। और जब बहुत थक जाते हैं, लो लड़ लो लड़ लो लड़ लो, जब उनको रोक के फिर कहते हैं ना लड़ लो, तब तक वो ठंडे हो गए, अब क्या लड़ लो, टाइम ही निकल गया, अब क्या लड़ लो। वो तो एक आवेग आता है, संवेग आता है, तभी लड़ सकता है आदमी। संघर्ष के समय बातें बहुत ज्यादा है, थोड़े थोड़े इशारे को समझना। जीवन भर ये याद रख लेना कि किसी 2 लोगों के बीच संघर्ष के समय एक अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है। हेलो भाई, रुको रुको रुको, आपको नहीं बोला था, ये उसको बोल रहा हूं, रुको। लेकिन ये आपने अच्छा किया, बिल्कुल इतना ही रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। उस टाइम जब वो 2 लोग एक दूसरे का कत्ल करने पे तुले हो, उस टाइम, अरे भैया आपके बच्चे की आपको शक्ल याद है? अरे रे, बच्चे की शक्ल याद दिलाने के बाद तलवार यहां से ऊपर उठ नहीं सकती है। सही टाइमिंग पे कोई याद तो दिला दे। आप देख लो अपनी स्पीड 120, ट्रक पे लिखा हुआ है, सुन घर पे तेरा कोई इंतजार कर रहा है, अरे रुक रहे हो, एक सामने सेंटेंस से स्पीड डाउन होती है कि नहीं होती है? तो एक सही सवाल से आप लोगों को सही चेतना में विकसित कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो लोगों को।